उस्ताद मोहतरम हजरत मौलाना अमीर हमजा साहब इरशादी मद्दजिल्लहुल आली मोहतमीम जामिया हाजा है। मैं हजरत वाला से इंतहाई अदब एहतराम के साथ दरखास्त कर रहा हूं कि इल्म फन तहजीब वफा व खुददारी, इल्म फन तहजीब वफा व खुददारी लेकर के सामान ये सारा बैठा है। बोल दीजिए सुभान अल्लाह। कि इल्म फन तहजीब वफा व खुददारी लेकर के सामान ये सारा बैठा है। जी करता है लिख दूं इन दीवारों पर, इस महफिल में एक इदारा बैठा है और जैसे अंदर वैसे बाहर होते हैं। सुनिए कि जैसे अंदर वैसे बाहर होते हैं, यानी खुद में मस्त कलंदर होते हैं और कतरा कतरा खुद को भरना पड़ता है, तब कुछ लोग जाकर समंदर होते हैं। उस्ताद मोहतरम हजरत मौलाना अमीर हमजा साहब इरशादी मद्दजिल्लहुल आली अपने खूबसूरत खिताब के साथ खूबसूरत माइक पर। मेरी माँ और बहनें बैठ जाइए, आप बैठ जाइए, बैठ जाइए, आप हजरात ही बैठ जाइए, तब मेरी माँ और बहनों को दिखाई देगा। बैठ जाइए, आप बैठ जाइए। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन। अम्मा बाद फ़क़द क़ाल अल्लाहु तआला फ़िल क़ुरआनिल मजीद वल फ़ुरक़ानिल हमीद। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्ना नहनु नज़्ज़लना ज़िक्र व इन्ना लहू लहाफ़िज़ून। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। क़ाल अन्नबिय्यु सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खैरुकुम मन तअल्लमल क़ुरआन व अल्लमह औ कमा क़ाल अलैहि सलातु वस्सलाम। आज के इस अज़ीमुश्शान इजलास दस्तारबंदी हुफ़ाज़े कराम की सदारत फरमा रहे हजरत मौलाना इलियास साहब कासमी मद्दजिल्लहुल आली नाजिम तंजीमो तरक्कियात मदरसा इस्लामिया अरबिया बैतुल उलूम सराय मीर आजमगढ़ यूपी में खड़ा है तो जलसा के अदब के खिलाफ आप बेअदब बनना चाहते हैं क्या? आप बेअदब मत बनिए। अगर आप बेअदब बन जाएंगे औलाद भी आपके बेअदब बनेगी। आप अदब करने वाले लोग हैं, मानने का जज्बा आपके अंदर है, इताअत का जज्बा आपके अंदर है, इसलिए आप हजरात जरा बैठ जाइए। कोई लंबी चौड़ी तकरीर नहीं होगी। हिंदुस्तान के मशहूर व मारूफ इदारे के बहुत बड़ी शख्सियत आपके सामने इस वक्त तशरीफ फरमा है। हजरत के नासिहाना कलमात आप सुने, दुआ हो जाएगी, आपका ज्यादा वक्त नहीं लिया जाएगा। मैं इस इदारे का खादिम होने की हैसियत से एक पैगाम, मुझे तो इस वक्त ये देखकर मजमा ऐसा लग रहा है कि इस जगह हम प्रोग्राम करा के गलती की।
मैं तो ये समझ रहा था कि ये छोटा सा प्रोग्राम ऐलान वगैरह तो है नहीं, मस्जिदों में ऐलान है, लेकिन ये जलसे की शक्ल अख्तियार कर लिया, बेतरतीबी हो गई है। मेरी माँ और बहनें, आप पीछे होकर बैठ जाइए, ये अदब का तकाजा है कि आप पीछे होकर बैठिए। ये आपका मदरसा है, आपका जलसा है, ये उलमा आपके सामने बैठे हैं। अगर आप बाअदब होकर नहीं बैठोगी, अगर आप इन उलमा का एहतराम और इज्जत नहीं करोगे, आप अपने पर्दे का ख्याल नहीं करोगे, तो उसका बुरा असर होगा और दूर दूर तक आपके इदारे की शिकवा और शिकायत होगी। इसलिए मेरी माँ, मैं आपसे दरखास्त कर रहा हूँ आजिज़ाना कि आप अपनी जगह पर इत्मीनान से, सुकून से, अदब से, होश से आप बैठे रहें। इंशाअल्लाह बहुत जल्द बात खत्म होगी। मैं आप हजरात की खिदमत में ये अर्ज कर देना चाहता हूँ कि कुरान मुक़द्दस ये किताबे हिदायत है, किताबे हिदायत। जब तक ये किताबे हिदायत नहीं आई थी, जब तक अल्लाह का कलाम कुरान मुक़द्दस नहीं आया था, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को वो मकाम और मर्तबा नहीं मिल पाया। अल्लाह के रसूल इस कुरान मुक़द्दस की अजमत का मामला, इसको जरा ऊपर रखो, ये कुरान मुक़द्दस जो कुरान के नुस्खे आपके सामने, ये जनाब लालू बाबू मरहूम, अल्लाह उन्हें करवट करवट जन्नत नसीब फरमाए। आमीन, आमीन। उन्होंने वफात से कबल ही इस मदरसे को अभी चंद महीना कबल 2.5 कट्ठा जमीन मदरसे से मुत्तसिल, मदरसे के पीछे मदरसे के नाम कर दिया। अल्लाह ताला जज़ाए खैर अता फरमाए। ये कलाम मुक़द्दस के नुस्खे उन्हीं के तरफ से इन बच्चों को उनके अहलिया के तरफ से मिला है। अल्लाह उनको जज़ाए खैर अता फरमाए, अल्लाह ताला उन्हें करवट करवट जन्नत नसीब फरमाए। मैं आपसे ये कह रहा था कि कुरान ये अजीमुश्शान कलाम है, जो इससे जुड़ जाता है, कुरान से जो जुड़ गया आसमान की बुलंदी पे उड़ गया, कुरान से जो कट गया दुनिया में जलीलो खार हो गया। कुरान की इज्जत करने वाला, खुदा की कसम दुनिया में उसे इज्जत मिली है। कुरान का अदब करने वाला, कुरान से मोहब्बत करने वाला, कुरान से शगफ रखने वाला, कुरान को अकीदत और मोहब्बत की नजर से देखने वाला, कुरान को सीने से लगाने वाला, कुरान को आंखों से लगाने वाला, कुरान को चूमने वाला, खुदा की कसम जिसने कुरान का अदब किया वो आसमान के बुलंदियों पे उड़ा। और कुरान से जो चिपक जाता है, कुरान पढ़ने वालों से जो चिपक जाता है, उनकी सोहबत में बैठ जाता है। अच्छा, कुरान पढ़ना ये तो एक मुस्तकिल इबादत है। पढ़ना अल्लाह के रसूल को अल्लाह ने अहम मकसद के लिए, एक मकसद के लिए अहम मकसद कुरान मुक़द्दस की तिलावत अल्लाह ने अपने नबी को भेजा था। और भेजने का अहम मकसद, सबसे पहला मकसद कुरान मुक़द्दस की तिलावत। और अल्लाह के रसूल सल्लम पर अल्लाह रब्बुल इज्जत ने सबसे पहले कुरान की तिलावत अल्लाह ने किया। किसने किया? कुरान को किसने पढ़ा? कुरान की तिलावत कौन सबसे पहले कर रहा है? कितना ऊंचा कलाम, कितना बाबरकत कलाम, अजीमुश्शान कलाम, रहमत वाला, बरकत वाला, मगफिरत वाला कुरान मुक़द्दस। सबसे पहले कुरान मुक़द्दस की तिलावत अल्लाह ने किया है।
अल्लाह, और अल्लाह ने जिब्रील पे तिलावत किया। और जिब्रील अमी जब कुरान सुने बेहोश हो गए, फरिश्ते बेहोश हो गए। होश आया, जिब्रील अमी वो कलामे मुकद्दस लेकर मोहम्मदुर रसूलुल्लाह के पास आए और जिब्रील तिलावत कर रहे हैं मोहम्मदुर रसूलुल्लाह पर। अल्लाह तिलावत किया, जिब्रील तिलावत कर रहे हैं और मोहम्मदुर रसूलुल्लाह कुरान की तिलावत। और यह तिलावत का सिलसिला ये सीना बसीना। सहाबे कराम फरमाते हैं कि हमने मोहम्मदुर रसूलुल्लाह से नमाजों में कुरान की तिलावत सुनकर कुरान याद कर लिया, कुरान हिफ्ज़ कर लिया। कुरान आप देखिए, कुरान मुक़द्दस के साथ एक कूट आप लगा दीजिए, कूट, एक जस्ता, एक कागज, जिल्द आप चस्पा कर दीजिए, सिल दीजिए, लगा दीजिए, सटा दीजिए, साथ जोड़ दीजिए, कुछ नहीं लिखिए उस पर, कूट है सिर्फ, कुछ नहीं लिखा है। लेकिन वो कूट जब आप कुरान के साथ अब लगा देते हैं तो जिस तरह से कुरान के हुरूफ वाले औरात को बगैर वजू छूना दुरुस्त नहीं, जायज नहीं, ऐसे ही उस कूट को भी बगैर वजू नहीं छू सकते। इसलिए कि कुरान के साथ उसका रिश्ता जुड़ गया, कुरान के साथ उसकी निस्बत हो गई। अब एहतराम करना आप पर जरूरी हो गया। बगैर वजू के आप उस जस्ते को, उस ऊँट को, उस जिल्द को, उस कागज को आप नहीं छू सकते। कुरान की अजमत, कुरान से कूट अगर जुड़ जाए, वो कूट उसके अंदर अजमत आ जाए। मेरे दोस्तों, कुरान मुक़द्दस इन बच्चों ने अपने सीनों में अल्लाह के रसूल से सल्लम जब तक कुरान नाजिल नहीं हुआ था, दुनिया आपको मोहम्मद बिन अब्दुल्लाह कहती थी। अहले मक्का, मक्का वाले, रुअसाए मक्का, कुफ्फारे मक्का, सरदाराने मक्का मोहम्मदुर रसूलुल्लाह को मोहम्मद बिन अब्दुल्लाह कहते। जब कुरान आ गया, कुरान नाजिल हुआ, अल्लाह के रसूल को वही मक्का वाले जो सिर्फ मोहम्मद बिन अब्दुल्लाह कहा करते थे, कुरान के नुज़ूल के बाद अब मोहम्मदुर रसूलुल्लाह कहते। कुरान आया तो मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बन गए। कुरान के नुज़ूल की बात, रसूलुल्लाह का मौजू बदल गया और मकाम व मर्तबा बदल गया। कुरान आया आपको हिदायत के रास्ते पर चलाने के लिए, कुरान आया आपको सीधे रास्ते की रहनुमाई करने के लिए, कुरान आया। मेरे दोस्तों, ये कुरान जिस सीने में कुरान, ये कुरान लौहे महफूज में था, अल्लाह के इल्म का खजाना लौहे महफूज था। अब ये कुरान इन हुफ्फाज बच्चों के सीने में आ गया। आके देखिए, अब इनका सीना लौहे महफूज नजर आ रहा है। मेरे दोस्तों, तो कुरान अल्लाह रब्बुल इज्जत का कलाम, कुरान मुक़द्दस की तिलावत इबादत, इसको सीने से लगाना इबादत, इसको कुरान सुनना, इसकी तिलावत सुनना। अगर कोई कुरान पढ़ता है, कोई सिर्फ कुरान सुनता है, तो सुनने वाले पर अल्लाह की रहमतों की बारिश शुरू हो जाती है। तो अल्लाह रब्बुल इज्जत ने अपने नबी बरहक जनाब मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे कुरान उतारा और कुरान मुक़द्दस की अज़मत को एक बहाने उमर इब्ने खत्ताब से यूं कहकर
कुरान मुकद्दस की अजमत दिल में बैठा दिया। ऐ उमर, जब तक तुम गुस्ल करके वजू करके कपड़ा बदल कर मेरे पास नहीं आओगे, मैं कुरान तुम्हें पढ़कर सुना नहीं सकते। मेरी माओ, मेरी बहनों, उस जमाने में जब तुम कुरान की तिलावत करती, जब तुम कुरान छुप कर भी पढ़ते थे, तो कुरान की तिलावत सुनकर एक भाई, वो भाई जिसका दिल कुफ्र और शिर्क पर जमा था, वो भाई जब कुरान बहन से सुनता है तो उसके दिल की दुनिया बदल जाती है, कैफियत बदल जाती है, दिल का कुफ्र और शिर्क जो है आंखों से बाहर निकल जाता है और नक्शा बदल गया और मजबूर हो जाता है और कहता है दीवाना बनकर, मुझे ऐ मेरी बहन मोहम्मदुर रसूलुल्लाह की जूतियों में जाने का रास्ता बताओ, मैं आपकी दामन रहमत से वाबस्ता होना चाहता हूँ, अब दिल को करार नहीं मिलता। कुरान की तिलावत, कुरान की तिलावत दिल के लिए ये सैकल है, सैकल कुलूब है। अगर आप चाहते हैं आपका दिल पाक हो जाए, आपका दिल साफ हो जाए, आपका दिल मदीना बन जाए, तो आप अपने घरों में कुरान मुकद्दस की तिलावत कीजिए। आज कुरान की तिलावत का कोई हक अदा करने वाला नहीं। कुरान कल हुज्जत बनेगा ऐसे लोगों के लिए जो लोग कुरान को इग्नोर किए, भुला दिया, कुरान की अजमत दिल में नहीं बैठाए, कुरान मुकद्दस को सीने से नहीं लगाए, इसको नहीं पढ़े। आज तो कुरान पढ़ने पढ़ाने वालों का मजाक उड़ाया जाता है, खास उड़ाया जाता है, इन हुफ्फाज बच्चों का मजाक उड़ाया जाता है। खुदा की कसम, जब तक ये हुफ्फाज बच्चे इस रूए ज़मीन पर कुरान पढ़ते पढ़ाते रहेंगे, आपका ईमान सलामत रहेगा, आप मोमिन बनकर जिंदगी गुजारोगे। अगर ये कुरान पढ़ना पढ़ाना बंद कर दे, याद रखिएगा आप मुर्तद होकर दुनिया से मरोगे। मदारिस जब तक चल रहे हैं दुनिया में, जब तक इन मदारिस में कुरान की तालीम हो रही है, उस वक्त तक आप इस रूए ज़मीन पर बाइज्जत कौम बन के जी रहे हो। इसलिए कि इज्जत अगर मिली है तो इसी कुरान मुकद्दस की तालीम के जरिए हमें मिली है। बाप को इज्जत मिली हो, माँ को इज्जत मिली हो, बेटे को इज्जत मिली हो, बहन को इज्जत मिली हो, बेटी को इज्जत मिली हो, इंसानियत को इज्जत मिली हो, बूढ़ों को इज्जत मिली हो, यतीमों को इज्जत मिली हो। इसी कुरान मुकद्दस की तालीम की बदौलत हमें इज्जत मिली है। ये कुरान वो अजीमुश्शान कलाम है कि कल जब आप कब्र में मर के जाएंगे, अज़ाब का फरिश्ता आपके सिरहाने खड़े होगा। बेटा नहीं खड़ा होगा, बेटी नहीं खड़ी होगी, बीवी नहीं होगी, भाई नहीं होगा, दोस्त नहीं होगा। कौन होगा कब्र में आपके साथ? रूह निकलने के बाद आपके साथ कब्र में आपका बेटा नहीं। कुरान मुकद्दस की ये आयतें, ये सूरतें, कुरान मुकद्दस की सूरतें जिनकी तिलावत आपने किया, वो सूरतें, वो आयतें, कुरान मुकद्दस की आयतें, सूरतें कब्र में आपके सिरहाने खड़ी, अजाब का फरिश्ता खड़ा है, आपको अजाब देना चाहता, कुरान की सूरत खड़ी हो जाएगी। खबरदार इसे हाथ न लगाना, छूना नहीं। कहा क्यों? इसलिए कि ये मुझसे मोहब्बत करता, मेरी तिलावत करता, मेरी तालीम पर खर्च करता। आप यकीन जानिए कि ये बच्चे जो हाफिज हुए हैं, ये खुद हाफिज हुए हैं अपने से? नहीं 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 नहीं, इनके हाफिज होने के पीछे
इनके वालिदैन का हाथ है, इनके हाफिज होने के पीछे इनके असातिज़ा का हाथ है, इनके हाफिज होने के पीछे मदरसे के जिम्मेदारान का हाथ है, इनके हाफिज होने के पीछे मदरसे के मुआविनीन का हाथ है, चंदा देने वालों का हाथ, गल्ला देने वालों का हाथ, पैसा देने वालों का हाथ। आपने हाफिज तैयार किया, अगर आप मदरसा कायम न करते, आप ताउन न करते, आप चंदा न देते, आप गल्ला न देते, ये निजाम नहीं बनता, ये बच्चे हाफिज नहीं बन पाते। ये तो सेहरा आपके सर जाएगा, आप हजरात के सर जाएगा। आपने अपनी गाढ़ी कमाई, मेहनत की कमाई, मजदूरी करके, बिजनेस करके, तिजारत करके, माल जायज कमाकर आपने मदरसे को दिया। मौलाना हाफिज कुरान बना दो, ये बच्चे हाफिज कुरान बने हैं आपके ताउन से। 7 बच्चे ये हाफिज कुरान पढ़े हैं, तो कुरान की आयत, कुरान कल आपको मरने के बाद कब्र में अल्लाह से झगड़ेगी आपकी सिफारिश के लिए कि अल्लाह मग़फ़िरत फरमा दे। अल्लाह की तरफ बड़ी तेजी से अज़ाब का फरिश्ता कुरान की आयतों से कहेगा, चल हट, हम क्यों अज़ाब न दें, अल्लाह ने हमें भेजा है। बड़ी तेजी के साथ कुरान की सूरत, कुरान की आयत, ये कुरान आसमान की तरफ, अल्लाह की तरफ, ये सूरत हदीस में आया है कि बड़ी तेजी से अल्लाह के पास चढ़ेगी और अल्लाह से कहेगी, ए अल्लाह, क्या हम तेरा कलाम नहीं? अगर तेरा कलाम नहीं तो हमें मिटा दे, अपनी किताब से निकाल दे, अपने आखिरी किताब से निकाल दे। अल्लाह फरमाएगा, क्या बात है? तो सूरतें कहेंगे, अल्लाह अगर हम कलाम हैं तो आप हुक्म दीजिए कि हम जाकर आज़ाब के फरिश्तों को रोक दे। अल्लाह हुक्म करेगा, इजाजत देगा, ये कुरान की सूरत आएगी और कब्र में आकर आज़ाब के फरिश्ते को धक्का दे के कहेगी, चल हट जा। ये मुझसे मोहब्बत करता, पढ़ता था, सुनता था, सीने से लगाता था, अदब करता था, एहतराम करता था, तबलीग करता था, मुझे पढ़ाता था और मेरे तालीम पर खर्च करता था। हाँ, यही शख्स गुज़श्ता साल इसी जलसे में 10,000 देकर एक हाफिज कुरान बनाया था। मेरे दोस्तों, गुज़श्ता जलसे में आपने आप ही लोगों ने एक रकम दिया था कि आप हाफिज कुरान तैयार करो। आपकी रकम से ये हाफिज कुरान बच्चे तैयार हो गए। अब मैं आपसे गुजारिश करूंगा, दरखास्त करूंगा कि इस मजमे में 10 मिनट में, इस पूरे मजमे में एक हाफिज बच्चे का खर्चा लेने के लिए अपने जिम्मे मैं ऐलान करूंगा। जिम्मेदारान जो अराकीन है, मेंबरान है, सदर, सेक्रेटरी, खाजिन है, मदरसे के जिम्मेदारान है, मैं उनसे दरखास्त करूंगा कि आप कुरान की अजमत के लिए, कुरान की तालीम के लिए आप स्टेज पर खड़े होकर ऐलान करवाइए अपने तरफ से कि मौलाना, ये रकम मैं दे रहा हूँ, इसे लीजिए और फिर हाफिज कुरान बच्चा तैयार कीजिए। हमारे लिए मग़फ़िरत का सामान, बरकत का सामान, रहमत का सामान आपके लिए तैयार हो रहा है। इस जामिया से, इस मजमे में जिम्मेदारान हैं। मैं उन जिम्मेदारान से कहूंगा, है कोई जिम्मेदारों में पहला जिम्मेदार सबसे पहली कुर्बानी दे इस इदारे के लिए, अल्लाह उसके जानो माल में बरकत देगा। इस इदारे के लिए, मदरसे के लिए इस स्टेज पर जिम्मेदारान हैं और सामने भी हैं। मैं आपसे ये कहूंगा, एक हाफिज कुरान 10,000 रुपया जो आपने गुज़श्ता साल दिया था,
वही खर्चा एक हाफिज बनाने के लिए अपने नाम से एक हाफिज बना डालिए। इंशाअल्लाह आइंदा वो हाफिज कुरान आपकी तरफ से इस मदरसे में तैयार होकर आपकी मग़फ़िरत की दुआ अल्लाह से करेगा। इस मजमे में जिम्मेदारान हैं अल्लाह के लिए एक हाफिज कुरान बनाने के लिए। अभी रकम हम आपसे उसूल नहीं कर रहे। एक हाफिज कुरान आप अपने माशाअल्लाह क्या बात है। मैं तो कहता हूं हाफिज कुरान देखिए जनाब शफीउल्लाह और भोला ठेकेदार जो मदरसे के दिल हमेशा इदारे के लिए कुर्बान होते हैं। मैंने मांगा था एक, दिया इन्होंने पांच हाफिज कुरान का खर्चा यानी 50,000 रुपया। माशाअल्लाह अल्लाह आपकी उम्र में बरकत दे, अल्लाह आपके कारोबार में बरकत दे, अल्लाह आपको सेहत दे, अल्लाह आपके वालिदा मरहुमा को करवट करवट जन्नत नसीब फरमाए, बाल बाल मग़फ़िरत फरमाए। अल्लाह आपकी कुर्बानी को 5 हाफिज कुरान माशाअल्लाह। भूषण भाई एक हाफिज कुरान माशाअल्लाह। अल्लाह मोहम्मद शाहिद साहब की तरफ से 100 रुपया बच्चों के लिए माशाअल्लाह। अब देखिए लालू बाबू आज नहीं है, यकीन जानिए। एक तरफ भोला बाबू और एक तरफ लालू बाबू। जब ईदगाह की ईद की नमाज पढ़ाने के लिए जब मेरी नजर इन लोगों पे पड़ती है तो वल्लाह कह रहा हूं दिल से दुआ निकलती है और हिम्मत बढ़ जाती है मेरी। इंशाअल्लाह मैं कामयाब हो जाऊंगा अपने मकसद में। लालू बाबू मरहूम अल्लाह मग़फ़िरत फरमाए उनकी, अल्लाह करवट करवट जन्नत नसीब फरमाए, अल्लाह बाल बाल मग़फ़िरत फरमाए, अल्लाह उनकी कब्र में नूर बरसाए, अल्लाह उनके जो कारोबार हैं बच्चा है अल्लाह तरक्कियात से नवाजे। उन्होंने लाला जनाब इस इदारे के खजानची हैं अनीसुर रहमान साहब खाजिन है जामिया के। उनके तरफ से और लालू बाबू मरहूम के तरफ से 6 हाफिज कुरान माशाअल्लाह। नारे तकबीर। अल्लाह बरकत दे, अल्लाह रहमत का दरवाजा खोल दे, अल्लाह खूब बरकतें नाज़िल फरमाए। 6 हाफिज कुरान लिखिए, अल्लाह कबूल फरमाए। जी मंजूर मियां माशाअल्लाह। जी अच्छा मंजूर मियां मरहूम साहब की तरफ से कौन दिए हैं? सैफुल हुदा भाई। अल्लाह उम्र में बरकत दे, अल्लाह मरहूम की करवट करवट जन्नत अता फरमाए, मग़फ़िरत फरमाए, अल्लाह बेहद कबूल फरमाए। भाई ये सिलसिला है और आप यकीन जानिए अल्लाह के नाम पर जो कुरान के नाम पर जो मचल कर देता है। वसी अख्तर मिस्त्री वसी अख्तर साहब की तरफ से एक बच्चे का हाफिज माशाअल्लाह। अल्लाह खूब तरक्कियात से नवाजे। आमीन वसी अख्तर भाई माशाअल्लाह। ये हमारे शेख पीरे तरीक़त पीरो मुर्शिद हजरत मौलाना शाह मुफ्ती अहमदुल्लाह फूलपुरी दामत बरकातुहुमुल आलिया से अपना इस्लाही ताल्लुक और बहुत ही मोहब्बत अकीदत रखने वाले वसी अख्तर भाई पैदल चले जाते हैं माशाअल्लाह सराय मीर हजरत से मिलने के लिए। इतने अकीदतमंद हैं, दीवाना जिसे कहते हैं। और उस दीवानगी का असर ये है कि आज उलमा की कदरदानी का जज्बा इनके अंदर है। ये रोक रोक कर रोड पर चाय पिलाते हैं उलमा। अल्लाह इनके उम्र में बरकत दे, अल्लाह कमाई में बरकत दे, औलाद की उम्र में बरकत दे, कारोबार में बरकत दे, अल्लाह इनको सेहत दे, अल्लाह आफियत की दौलत से नवाजे, अल्लाह बरकतों का दरवाजा इनके लिए खोल दे। अल्लाह माशाअल्लाह। अरे हम सब लोगों के सरपरस्त की हैसियत से
और यकीन जानिए उनकी मोहब्बतें, उनकी दुआएं, उनकी कुर्बानियां बेमिसाल। और हर वक्त वो तो कुर्सी लगा के बैठते हैं, खबरदार कोई मौलवी बगैर चाय बिस्कुट खाए पिए चला गया तो उसकी खैरियत नहीं। कभी कम वक्त होता है तो हम लोग भागते हुए पकड़ा जाते हैं। सीसीटीवी कैमरा से खतरनाक आंख अभी है हमारे डॉक्टर नईमुद्दीन साहब की, माशाअल्लाह। अल्लाह उनको सेहत दी, अल्लाह उम्र नूह अता फरमाए, अल्लाह उम्र नूह अता फरमाए, अल्लाह उनको सेहत के साथ एक हाफिज कुरान उनके तरफ से एक हाफिज कुरान बनेगा, अल्लाह कबूल फरमाए। अल्लाह आफियत दे, अल्लाह सुकून दे, अल्लाह डॉक्टर साहब को सेहत और आफियत, अल्लाह उनकी औलाद की जिंदगी में बरकत दे। उनके औलाद जो पढ़ रहे हैं अल्लाह उन्हें कामयाबी अता फरमाए, अल्लाह ताला कामयाबी कामरानी से हमकिनार फरमाए। तो मैं अर्ज ये कर रहा था भाई, ये लालू बाबू हैं कि नहीं? आप लालू बाबू जनाब जहीरुद्दीन साहब मरहूम के नाम पर जनाब जियाउद्दीन बाबू और बच्चा माशाअल्लाह, अरे वो भी बड़ा मोहब्बत करने वाला नौजवान है। ये जितने मोहब्बत करने वाले हैं उन्हीं का लिस्ट अब तक मेरे हाथ में आया है। अल्लाह कबूल फरमाए, अल्लाह कबूल फरमाए। बहुत मोहब्बत करने वाला, अकीदत रखने वाला, उलमा से ये जियाउद्दीन और बच्चा बाबू किधर है भाई? एक हाफिज कुरान जहीरुद्दीन, इनके दादा मरहूम। अरे इतने बुजुर्ग आदमी थे, इतने बुजुर्ग कि अगर किसी को जिन्नात पकड़ लेता तो वो जिन्नात कहता कि उनको बोला के लाओ कुरान सुना दो, मैं चला जाऊंगा। बड़े बुजुर्ग बड़ी मोहब्बत करते थे, बहुत अदब और एहतराम उस उम्र में भी, बुढ़ापे की उम्र में किया करते थे। जहीरुद्दीन साहब मरहूम, अल्लाह उन्हें करवट करवट जन्नत नसीब फरमाए, अल्लाह उनकी कब्र में नूर बरसाए, जन्नत की खिड़कियों को खोले। जियाउद्दीन बाबू, अल्लाह आपकी कमाई में खूब बरकत, आमीन आमीन। माशाअल्लाह। सेक्रेटरी जामिया जनाब मोहम्मद शफी साहब और भोज बाबू, दो हाफिज कुरान माशाअल्लाह, 20,000। अल्लाह कबूल फरमाए, आमीन आमीन। अल्लाह इनको सेहत दे, अल्लाह आफियत दे, अल्लाह सुकून की दौलत दे, अल्लाह मग़फ़िरत का मामला फरमाए, अल्लाह रहमतों का दरवाजा खोल दे, बरकतों का दरवाजा खोल दे, अल्लाह इनके हर जायज मकासद की तकमील फरमा दे, अल्लाह बेहद कबूल फरमाए। लिखिए सेक्रेटरी साहब जनाब मोहम्मद शफी साहब और भोज बाबू, तो हाफिज कुरान माशाअल्लाह, ये हाफिज कुरान बच्चे, अल्लाह कबूल फरमाए माशाअल्लाह। आ जाइए, माशाअल्लाह। डॉक्टर अब्दुल सुभान साहब, अब्बा का नाम तौहीद अंसारी, माशाअल्लाह। बीबी फातिमा खातून तौहीद अंसारी, ये अपने वालिदा के नाम पर डॉक्टर अब्दुल सुभान साहब एक हाफिज कुरान, आमीन, नारे तकबीर, अल्लाहु अकबर, एक हाफिज कुरान। अल्लाह इनकी वालिद की मग़फ़िरत फरमाए, वालिदा की मग़फ़िरत फरमाए, अल्लाह करवट करवट जन्नत नसीब फरमाए, अल्लाह बाल बाल मग़फ़िरत फरमाए। एक हाफिज कुरान इन्होंने डॉक्टर अब्दुल सुभान साहब ने अपने वालिदा के नाम पर दिया, अल्लाह बेहद कबूल फरमाए। भाई ये लालू बाबू नहीं है क्या? अगर मेरी आवाज पहुंच रही हो तो अल्लाह के वास्ते स्टेज पर आए, हाफिज कुरान बच्चों के एहतराम में इनके अजमतों का, मकाम और मर्तबों का ख्याल करते हुए तशरीफ लाए। माशाअल्लाह माशाअल्लाह माशाअल्लाह। आ जाइए, आइए आइए आइए, तशरीफ लाइए।
एक हाफिज कुरान इंशाअल्लाह बना डालिए, अल्लाह इंशाअल्लाह जन्नत में आप आला मकाम और हाफिज कुरान बन जाएगा। अल्लाह जे एगो हाफिज कुरान डॉक्टर तजब्बुल हुसैन साहब, ये हमारे डॉक्टर साहब सैकड़ों मरीज देखकर, आज 150 मरीज देखकर मुजफ्फरपुर से वहां के ये बड़े हॉस्पिटल के इंचार्ज कह रहे थे, मौलाना आपकी मोहब्बत में मैं आज वहां से चला हूं, सिर्फ आपकी मोहब्बत में आए हैं, मोहब्बत में, और मुजफ्फरपुर से चलकर आकर एक हाफिज कुरान आपके इदारे के लिए अभी उन्होंने पेमेंट कर दिया। और माशाअल्लाह नेक मोहम्मद भाई अपने वालिद मोहब्बत मियां अंसारी और वालिदा जमीला खातून सलामत रहिए मेरे भाई। वाकई आपने बहुत बड़ा काम किया, अल्लाह आपकी उम्र में खूब बरकत दे, आमीन, अल्लाह आपकी कमाई में खूब बरकत दे, आमीन, अल्लाह आपको हमेशा खुश रखे, हमेशा आप खुश तो रहते ही, अल्लाह खुश रखे। आमीन। आपकी वालिद मरहूम को अल्लाह करवट करवट जन्नत नसीब फरमाए, बाल बाल मग़फ़िरत फरमाए। वालिद मोहब्बत मियां अंसारी, वालिदा जमीला खातून मरहूमा के नाम एक हाफिज कुरान, अल्लाह दोनों की मग़फ़िरत फरमाए, दोनों की कब्र में अल्लाह नूर बरसाए, अल्लाह जन्नत में आला से आला मकाम। माशाअल्लाह 700 रुपया समीर हवारी मदरसे के मेंबर, एक्टिव मेंबर, मोहब्बत करने वाले 700, अल्लाह समीर हवारी साहब उनकी कब्र में अल्लाह नूर बरसाए, अल्लाह उनकी मग़फ़िरत फरमाए। 700 रुपया उनके लड़कों ने दिया, अल्लाह कबूल फरमाए, अल्लाह बेहद कबूल। आसमा खातून माशाअल्लाह मरहूमा, अल्लाह अल्लाह करवट करवट जन्नत नसीब फरमाए, अल्लाह बाल बाल मग़फ़िरत फरमाए। आसमा खातून के नाम पर मेरे दोस्तों मैं अर्ज ये कर रहा था कि कुरान मुक़द्दस की तालीम पर जो खर्च करता है ना, कुरान वो अज़ीमुश्शान किताब है कि जिसने इसकी तिलावत कर लिया अल्लाह उसकी दिल की दुनिया बदल डालते हैं। कुरान खुद उसकी सिफारसी बनकर कल कयामत के मैदान में भी खड़ा होगा, कब्र में भी खड़ा, और अल्लाह के यहाँ आपकी सिफारिश करेगा। इसकी तालीम जरूरी है। मैं अर्ज ये कर रहा था आपसे, भाई सिकंदर बाबू इस मजमे में अगर मौजूद हो तो स्टेज पे तशरीफ लाएं। सिकंदर बाबू, अरमान बाबू नहीं है, अरमान बाबू अगर स्टेज पे तशरीफ फरमा नहीं, कहीं बैठे हैं मेरी आवाज सुन रहे हैं तो वो तशरीफ लाए, आ जाइए, आइए चंद मिनटों में अब नासिहाना कलेमात और दुआ होगी, आप तशरीफ लाइए, आ जाइए, बस 2-4-5 मिनट। अल्लाह कबूल फरमाए, आपके ताउन को अल्लाह बेहद कबूल फरमाए। यही है सदक़े जारिया, आपका ताउन शामिल हाल रहा इदारे को। और मैंने पहले भी ऐलान किया था, आज भी इस मजमे में ऐलान कर रहा हूँ, आपके मदरसे में सैकड़ों बच्चे हैं जिनके खाने का नज़्म आपको इमसाल करना है। बस एक महीने का राशन आपको देना है। आप मस्जिद में हाथ उठा के वादा किया, आप इस महीने की राशन आप अपने इदारे के नाम कर दीजिएगा, आपके इदारे का बेड़ा पार अल्लाह लगा देगा और आपका कुछ न बिगड़ेगा, इदारे का बहुत कुछ बन जाएगा। इसलिए मेरे दोस्तों, कलिमा तय्यब ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह के पढ़ने वालों, ये मजमा और मजमे में जितने लोग हैं इरादा कर लेंगे, इंशाअल्लाह आपका इदारा तरक्की कर जाएगा। इस वक्त आपका मदरसा मकरूज है,
कर्जे में डूबा हुआ है, कर्जा लेकर इन बच्चों को खिलाकर तैयार किया। आपको अदा करना है। मदरसा कल बंद होगा और कर्जा अदा करना है। आपको वो रकम बनिया को देनी होगी जो आप पे कर्जा है, मदरसे पे कर्जा है। और मदरसे पे जो कर्जा है, आप यूं समझ रहे हैं कि मदरसे पे कर्जा नहीं, आप पर कर्जा है। आपका मदरसा है, आपने कायम किया। जिस तरह आपका घर, आप अपना निजाम चला रहे हैं, ठीक इसी तरीके से आप मदरसे का निजाम आपको चलाना है। आप जिम्मेदार हैं, एक एक फर्द जिम्मेदार है। अगर मदरसा खसारे में गया, हम ही गुनहगार नहीं, आप भी उसके जिम्मेदार हैं। इसलिए सब जफीर आलम, कौन जफीर आलम? जफीर आलम साहब एक हाफिज कुरान, जफीर आलम सेहरा खातून, जफीर आलम सिरसिया उनकी अहलिया है सेहरा खातून, एक हाफिज कुरान। अच्छा देख लीजिए, लिखा ले, जो लोग लिखा लिए हैं अल्लाह के वास्ते, कोशिश करें फौरन अदा कर दें, फौरन अदा कर दें। माशाअल्लाह, सिकंदर आजम बाबू जो सदर आला जाफर अली साहब उर्फ बच्चू मुखिया के साहबजादे, उन्होंने जिनको आवाज दे रहा था बार बार, वो मेरी आवाज पर लब्बैक कह के चले आए। मैं तहे दिल से उनका शुक्रगुजार हूं कि उन्होंने लाज रख लिया मेरी आवाज देने और पुकारने का। ये मोहब्बत करने वाले लोग हैं, अकीदत रखने वाले लोग हैं। जहां भी हो, जिस हाल में भी हो, जब मैंने आवाज दिया है सिरसिया का एक एक फर्द मेरी आवाज पर लब्बैक कहा। अगर मेरी आवाज में अपनी आवाज न मिलाए होते तो ये इमारत आपके सामने नजर न आती। ये इमारत फलकबोस इमारत, मजबूत इमारत, ये तलबा, ये हुफ्फाज, ये मदरसे की जो जमीन अराज़े, आपकी आवाज, आपका ताउन, आपकी मोहब्बत, आपकी कुर्बानी, आपकी जानेसारे, और आपने ही तो सब कुछ दिया और किया है। अल्लाह ने आपको तौफीक दिया, अल्लाह ने आपको जरिया बनाया है। आप मोहब्बत करने वाले लोग हैं। सिकंदर आजम बाबू ने 7 हाफिज कुरान का बीड़ा उठा लिया कि हम इस इदारे से 7 हाफिज कुरान, नारे तकबीर, अल्लाह कबूल फरमाए। अल्लाह मुखिया जी की उम्र में बरकत दे, इनकी उम्र में बरकत दे, खानदान वालों की उम्र में बरकत दे, अल्लाह सेहत और आफियत दे। अल्लाह इनके मरहूमीन, इनके दादा परदादा जो कब्रों में जा चुके, इनके आबाओ अजदाद की कब्रों में नूर बरसाए। अल्लाह आबाओ अजदाद की मग़फ़िरत फरमाए। अल्लाह करवट करवट जन्नत नसीब फरमाए। अल्लाह खूब बेहतरीन अपने शायान शान बदला इनायत फरमाए। सिकंदर आजम साहब, अल्लाह आपको सिकंदर आजम बनाए रखे और सलामत रखे। अल्लाह आपको सलामत रखे। अल्लाह आपकी इस कुर्बानी को बेहद कबूल फरमाए, बेहद कबूल फरमाए। अल्लाह बेहद कबूल फरमाए। तो मैं अर्ज ये कर रहा था, ये लालू बाबू अगर आ जाते तो मौजू मेरा मुकम्मल हो जाता। लालू बाबू आज आवाज अगर पहुंच रही है, हाजी हैदर साहब के साहबजादे लालू बाबू आपको आवाज दे रहा हूं कि आप आ जाइए। आइए, ये उलमा
आप अरमान बाबू ने तो मुझसे वादा किया कि मैं आ रहा हूं और मैं इंतजार में हूं। ये 2-3 लोग जिनकी शिद्दत से मैं मुंतजिर हूं और मेरी आंखें तरस रही हैं उनकी दीदार की खातिर कि जरा उनकी ज़ियारत कर लूं, उन्हें देख लो करीब से, उनसे मुलाकात कर लो, दिल बाग हो जाता। वो कहाँ हैं लोग, एक बार जरा आ जाएं सामने। मास्टर शमशाद साहब वो भी नजर नहीं आ रहे हैं। ये लोग मुहिब्बीन लोग हैं, मदरसे के मुतअल्लिकीन लोग हैं, खैर खां हैं, हर मौके पर हर वक्त कुर्बानी देने वाले, इदारे पर कुर्बान होने वाले लोग हैं। ये लोग अगर आ जाते तो बहुत बड़ा मसला हल हो जाता। आपकी कुर्बानियां बेमिसाल कुर्बानी आपने पेश किया है। मेरे दोस्तों, ये कुर्बानी इदारे के लिए जिन लोगों ने दिया, अल्लाह आपकी कुर्बानी को बेहद कबूल फरमाए। आइए चले आइए, माशाअल्लाह देखिए जज्बा, देखिए जो कुछ भी था जेब से निकाल कर अल्लाह के बंदे ने दे दिया। ये है मोहब्बत, इसको कहते हैं जज्बा, इसको कहते हैं मोहब्बत। चलिए अल्लाह सलामत रखे, वो लोग आएंगे ही। अब बात लंबी हो गई, बस इदारे की मोहब्बत पे मैं आपके सामने बैठ गया। ये समझिए जो लोग लिखाए हैं वो इस कोशिश में न रहें कि मौलाना कल मुझसे मांगेंगे, मदरसा सुबह में बंद हो जाएगा, कर्जा वाले लोग मदरसे में हाजिर हो जाएंगे। इसलिए बराए मेहरबानी जो लोग चंदा लिखाए हैं वो इस वक्त से लेकर कल सुबह तक मदरसे को रकम दे दे। माशाअल्लाह आ गए हैं लालू वाले, फोन पर बात हुई है। फोन पर धून जोतने से काम नहीं चलेगा, सामने आना चाहिए। लाल बाबू 10,000 रुपया फोन पर कह रहे हैं, 10,000 रुपया, सामने होते तो 10,000 तस्लीम न करता। 10,000 रुपया उन्होंने मदरसे के लिए ऐलान किया। एक हाफिज़े कुरान 10,000 रुपया, अल्लाह बेहद कबूल फरमाए। अल्लाह उनके देने को, आपके देने को, आपके ताउन को, आपके बैठने को, आपके सुनने को अल्लाह बेहद कबूल फरमाए और सब कुछ जज़ाए खैर अता फरमाए। अल्लाह आपको सलामत रखे। कुरान का जो हक है अल्लाह हमसे अदा कराए। कुरान अल्लाह का कलाम है, इनको सीने से लगाइए, कुरान की तिलावत कीजिए, कुरान पढ़िए, पढ़ाने वालों से इज्जत कीजिए, इसलिए कि शैतान गुमराह न मिलेगा तुम्हें शैतान से बदतर, गुमराह न मिलेगा तुम्हें शैतान से बदतर, हादी न मिलेगा तुम्हें कुरान से बेहतर।